हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सर्कल्स। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे सर्कल्स बना रखे हैं। फर्स्ट सर्कल में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज़ सर्कमफेरेंस। यहाँ पे जो हम मिडिल पॉइंट बनाते हैं, इसे मैंने ओ नाम से डिनोट किया है, किसी भी नाम से हम डिनोट कर सकते हैं। मैंने ओ नाम से डिनोट किया है। दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। एंड ये जो बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। किसी भी शेप की बाउंड्री को हम वैसे पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पेरीमीटर। इन द नेक्स्ट सर्कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब भी हम सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। इसे हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं से ड्रॉ करते हैं, हम इस तरीके से भी यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक, दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंस ना बाउंड्री। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन ड्रॉ होती है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने दो रेडियस बना दिए हैं, एक ये रेडियस बना है, एक ये रेडियस बना है। तो ऐसा होता है, जब एक रेडियस होता है तो उसे हम रेडियस कहते हैं। जब दो रेडियस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, प्लूरल फॉर्म होती है, तो उसे हम रेडियाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डायामीटर। जब सर्कल, जो हमारा रेडियस होता है, जो हमारे सर्कल का रेडियस होता है, जब हम उसको डबल कर देते हैं, पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, चाहे वो हम इस फॉर्म में करें चाहे हम इस फॉर्म में करें, मिड पॉइंट से जब हम दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज नोन, मतलब एक फुल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज नोन एज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, तो हमने रेडियस को ही तो मतलब डबल किया है, ये रेडियस को हमने डबल कर दिया। दिस इज नोन एज डायामीटर। तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। एंड सेम केस में रेडियस का क्या फॉर्मूला हो जाता है? डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्ड। अब कॉर्ड होती है सर्कल के दो पॉइंट से, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, ये हमारा सर्कमफेरेंस है पूरा, दो पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो जो एक लाइन ड्रॉ हुई दैट इज़ नोन एज कॉर्ड। अब वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कैसे भी, मतलब सर्कमफेरेंस से लेके, मतलब एक पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस से लेके दूसरे पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज कॉर्ड। एंड जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है दैट इज़ नोन एज द डायामीटर। ये डायामीटर जो है हमारा, ये हमारी होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हमारी मैं लिख भी देती हूँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायामीटर। इन द नेक्स्ट सर्कल विल स्टडी अबाउट आर्क। आर्क क्या होता है? ये सर्कमफेरेंस का एक हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज द आर्क। मानो अगर मैंने पूरे सर्कमफेरेंस से, मतलब सर्कल से एक ये पार्ट निकाल दिया, तो दिस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। अब आर्क की शेप ऐसे ही होती है ना, तो इसको हम डिनोट भी ऐसे ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मानो यहाँ पे हमने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज, मतलब ये हो जाता है हमारा सेमी सर्कल। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट सेमी सर्कल एंड नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं सेकंड सेमी सर्कल। सेम केस में यहाँ पे भी हमने सर्कल को ए बी लाइन बना के, एक कॉर्ड बना के 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बट इन दिस केस द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। जब हम इसे डिवाइड करते हैं और पार्ट्स इक्वल नहीं होते तो हम इन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। तो ये वाला सेगमेंट हो गया हमारा माइनर सेगमेंट एंड ये वाला सेगमेंट हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। छोटा पार्ट माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट। अब ये आया हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
तो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट के बाद जब हम एक सर्कल और बनाते हैं, फिर उसके बाद एक सर्कल और बनाते हैं, फिर उसके बाद एक सर्कल और बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इनके रेडियस भी अलग अलग होते हैं। अगर हम देखें, ये सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस यहाँ तक अलग होगा, इसका रेडियस यहीं तक तो होगा, तो इसकी लेंथ अलग होगी। अगर हम देखें हमारा सेंटर पॉइंट से सेकंड वाला सर्कल, तो उसका लेंथ यहाँ तक होगी रेडियस की, तो अलग होगा, रेडियस का जो लेंथ है वो अलग है। अगर हम थर्ड सर्कल की बात करें तो ये अलग है, इसकी लेंथ अलग है, और जो लास्ट सर्कल की बात करें तो इसकी लेंथ अलग है। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमारी जो रेडियस की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। So this was all about circles, and I hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel, and comment what you want to see next. Thank you.